व्यवस्था दी। आज आपके कारण नए भारत में हमारा नौजवान आज अपनी पहचान को जब दुनिया के देशों में देता है तो सीना चौड़ा करके जाता है, दुनिया में उसे सम्मान मिलता है। आज भारत के नौजवान के लिए जीवन के अनेक क्षेत्र खुले हैं। आपने एक वर्ष में 12 लाख सरकारी नौकरी भारत के नौजवानों को दी और 12 वर्ष में देश के अंदर करोड़ों नौजवानों को सरकारी नौकरी दे करके उनके जीवन को उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर किया है। और आज जब देश के अंदर युवाओं के मन में कुकसक बाकी थी, आप स्वयं सामने आए हैं, आपने युवाओं के साथ संवाद बनाया है और देश की संसद से एक सख्त कानून बनाने के लिए कैबिनेट से आपने एक नए अधिनियम के मसौदे को पास करके दिन रात एक करके पास करके उस दिशा में जो कदम उठाया है वह अभिनंदनीय है। और मैं इसका उत्तर प्रदेश के युवाओं की ओर से, उत्तर प्रदेश के छात्रों की ओर से इसका स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, मैं यूपी के नौजवानों से कहना चाहता हूं, ये डबल इंजन की सरकार याद करिए पहले दिन से कह रही है कि जिसने छात्रों और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया तो मान करके चलिए कि उस माफिया के लिए 2 ही जगह होगी, या तो जेल होगी और संपत्ति जो भी बाप दादों के द्वारा कमाई गई संपत्ति होगी उसको हम जब्त भी करेंगे। याद करना, हमने उन माफियाओं पे लगाम भी कसी है, बहुत सख्ती से लगाम कसी है। कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। अगर खिलवाड़ सपा की तरह, समाजवादी पार्टी की सरकार की तरह खिलवाड़ होता तो यूपी के अंदर हम 9 लाख से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरी नहीं दे पाते। यूपी के अंदर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम को हम लोग बढ़ावा नहीं दे सकते थे, बड़े बड़े विकास के कार्यों को आगे नहीं बढ़ा सकते थे। बड़ा निवेश इसलिए नहीं आता था क्योंकि हर जगह कोई ना कोई गुंडा और कोई ना कोई माफिया हावी होकर के सरकार को चुनौती देता था। आज मैं कह सकता हूं, हमने पहले दिन कह रखा था, याद करिए समाजवादी पार्टी में एक नारा गूंजता था कि देख सपाई बिटिया घबराई। बहन और भाइयों, अब ये नहीं है। अब माफिया हो, पेशेवर माफिया हो या बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए खतरा बना हुआ कोई गुंडा हो, इनके लिए 2 ही जगह, या जेल है या जहन्नुम है, इसके अलावा तीसरी कोई जगह नहीं है इनके लिए। सरकार ने जो घोषणा की उसको प्रभावी ढंग से लागू कर रही है और बहनों और भाइयों, उसी को लागू करने के लिए आज मैं फतेहपुर में आपके बीच आया हूं। अब याद करिए, आज बिना भेदभाव के योजना का लाभ गरीब को मिल रहा है, विकास गांव तक पहुंच रहा है, अन्नदाता किसान खुशहाल हो रहा है, नौजवान को सरकारी नौकरी और नौजवान को उसकी रुचि के अनुरूप शिक्षा की व्यवस्था। आखिर फतेहपुर मेडिकल कॉलेज में आज यही के नौजवान तो भर्ती होकर के डॉक्टर बन रहे हैं। याद करिए 2027 में जब यहां का बैच निकलेगा, वह भी कहेगा कहां से आपने लिया है, कहेगा फतेहपुर मेडिकल कॉलेज से मैंने अपनी डिग्री ली है, नाम फतेहपुर का आएगा। अब फतेहपुर आकांक्षी नहीं रहा, अब फतेहपुर यूपी के विकास यात्रा का सहभागी बनकर के बराबर में भागीदार बन रहा है और फतेहपुर भी प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत की संकल्पना का सारथी बनकर के आगे बढ़ रहा है। बहनों और भाइयों, उसी प्रक्रिया के साथ जोड़ने के लिए आज मैं यहां पर 2 विधानसभाओं के विकास की इन परियोजनाओं के साथ आपके बीच में आया हूं। ये विकास की परियोजनाएं जिन 2 विधानसभा क्षेत्रों से जुड़ी हुई है, फतेहपुर की और अयासा की। अयासा में हमारे विधायक श्री विकास गुप्ता है,
और बहनों और भाइयों, अगर आपने फतेहपुर नगर में भी विक्रम सिंह को भी चुनाव जिता करके भेजा होता तो विकास आपका कई गुना आगे बढ़ा होता। इस सपा के एजेंडे में कोई विकास नहीं था और न है, इसलिए वे कहीं जाते भी नहीं। वे सब बेरोजगारों की तरह घूम रहे हैं, क्योंकि ठेके पट्टे अवैध जमीन पे कब्जे सब उनका धंधा चौपट हो चुका है। इसलिए समाजवादी पार्टी के लोग हताश और निराश बैठे हुए हैं। उनके लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि पहले तो ये किसी भी खाली जमीन को देखते थे, प्लॉट देखते थे, उसमें कोई भी सफाई कब्जा कर लेता था। आप सोचो कितना दुस्साहस। भारतीय जनता पार्टी ने 1990 में लखनऊ में एक कार्यालय के लिए जमीन ली और वहां पे कार्यालय बनाने के लिए भाजपा के कार्यकर्ताओं ने चंदा इकट्ठा करके कार्यालय बनाने की कार्रवाई को जब आगे बढ़ाया, नक्शा पास कराने के लिए गए, आप आश्चर्य करेंगे कि उस जमीन पर भी समाजवादी पार्टी के एक पूर्व विधायक ने कब्जा किया हुआ था। तो कल हमने बुलडोजर भेज करके उस कब्जे को वहां से हटवाया है। यही इनका धंधा था। जो खाली प्लॉट है उस पर जबरन कब्जा कर लेते थे। किसी गरीब का, किसी व्यापारी का, किसी किसान का खेत बोता कोई और था, काटने के लिए चले जाते थे। अब करेंगे तो इनको मालूम है कि इसका खामियाजा क्या भुगतना पड़ेगा। और इसलिए बहनों और भाइयों, समाजवादी पार्टी की विकास में कोई रुचि नहीं है, नौजवान के रोजगार में कोई रुचि नहीं है, गरीब कल्याण में कोई रुचि नहीं है। याद करिए ना, आज गरीब को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ, गरीब को फ्री में आवास की सुविधा का लाभ, गरीब को फ्री में 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा, गरीब के घर में रसोई गैस का चूल्हा, हर गरीब के लिए सुविधा है।